नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। इस्लामी कट्टरपंथ हर रोज आपको हैरान करती है, कभी अपने विचारों को लेकर तो कभी अपने कारनामों को लेकर। जिहाद के नाम पर धमाके, आत्मघाती हमला इनके लिए बहुत ही आम हो चला है। इस्लामी कट्टरता मानवता के लिए किस कदर खतरनाक बन चुकी है, इसके उदाहरण समय समय पर सामने आते रहते हैं। अब ऐसा ही एक और उदाहरण एक मुस्लिम शख्स ने पेश किया है। क्या है इस मुस्लिम कट्टरपंथी का खतरनाक इरादा, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कट्टरपंथी हमेशा से इजराइल को अपना दुश्मन मानते आए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स ने अपने नवजात बच्चे को इजराइल के खिलाफ मानव बम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को सौंपने की पेशकश की है। लड़की का पिता कहता है कि हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह अगर मानव बम के रूप में किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं अपने बच्चे का बलिदान करना चाहूंगा। इस क्लिप में उस शख्स को फर्श पर पड़े एक बक्से से बच्चे को उठाते हुए दिखाया गया है। इस दौरान वह हंसता और मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी उसके इस व्यवहार का मनोरंजन करता है। इस वीडियो को देखकर ऑनलाइन यूजर्स उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। कोई उसे दुष्ट कह रहा है तो कोई उसे नीच, तो कई बाल उत्पीड़क। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल के दोनों सबसे बड़े दुश्मनों हमास और ईरान के साथ अपने संबंधों के माध्यम से मध्य पूर्व में संभावित युद्ध को बढ़ावा देना जारी रखा है। ईरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी समूह ने हमास को लेबनान में काम करने की अनुमति दी है। इसके कारण इजराइल को नए मोर्चे पर साथ लड़ना पड़ रहा है। पिछले महीने इजराइल ने लेबनान में हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया था। आतंकी प्रमुख हुसैन अजकूल एक कार में जा रहा था। उस पर हमले के बाद कार आग के एक भयानक गोले में बदल गई और उसमें विस्फोट हो गया। बता दें कि आतंकियों का ये रवैया कोई हैरान करने वाला नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें बच्चों को सुसाइड बॉम्बर के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर भारत के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करें तो इनमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होता है तो वो है मदरसे। इन मदरसों में बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, जो कि अरबी में होती है, जिससे ये बच्चे ना तो समझते हैं ना ही बोल सकते हैं। वो अपने मौलवी की ही बातों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने, रेडियो सुनने, दूसरी कोई किताब भी नहीं पढ़ सकते जिसमें मौलवी ने पढ़ने के लिए ना बोला हो। इन मदरसों में बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, जो कि अरबी में होती है, जिससे ये बच्चे ना तो समझते हैं ना ही बोल सकते हैं। वो अपने मौलवी की ही बातों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने, रेडियो सुनने, दूसरी कोई किताब भी नहीं पढ़ सकते जिसे मौलवी ने पढ़ने से मना किया हो। अगर कोई बच्चा इन नियमों को नहीं मानता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। इस तरह से बाहरी दुनिया से इन बच्चों को पूरी तरह से काट दिया जाता है। इन बच्चों को सिखाया जाता है कि जिस दुनिया में वो रहते हैं उससे नफरत करें। इन बच्चों को मारा पीटा जाता है, उन्हें खाना अच्छे से नहीं दिया जाता है, ना ही खेलने को दिया जाता है। इन्हें एक बार में 8 घंटे कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता है। एक तरह से इन्हें कैदी बनाकर रखा जाता है। वे ना तो घर जा सकते हैं ना भाग सकते हैं। इनके माता पिता भी इतने गरीब होते हैं कि वापस अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते। बस इन सब चीजों का फायदा उठाकर ये लोग इन बच्चों को आतंक की खाई में ढकेल देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।